प्रदेश 2022 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नामांकन का दौर चल रहा है। आज मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के ज़िले कौशाम्बी में। कौशाम्बी का मुख्य केंद्र जो है वो मंझनपुर है। इस मंझनपुर में कुछ दिनों से नामांकन चल रहा है। आज मैं पहुंचा तो यहाँ पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की नई पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी अनिल केसरवानी का आज नामांकन हो रहा है। आपको मैंने दिखाया किस प्रकार से एक लंबा जुलूस सराय अकिल से निकला। सैकड़ों गाड़ियां थी, हज़ारों का हुजूम था, उनके साथी थे, कार्यकर्ता थे और उनके समर्थकों के साथ वो पहुंचे मंझनपुर। उनके साथ कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महासचिव श्री शैलेंद्र जी थे, जो कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। और साथ ही साथ कौशाम्बी के जिला अध्यक्ष माजिद साहब हैं और साथ में प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के बलबीर सिंह चौहान हैं। और मैं शैलेंद्र कुमार, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनसत्ता दल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी ने चायल विधानसभा से श्री अनिल केसरवानी जी को प्रत्याशी जनसत्ता दल का घोषित किया है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अनिल केसरवानी विधानसभा के स्थानीय उसी विधानसभा सरायकिल के रहने वाले हैं, व्यवसायी हैं, बहुत ही कुशल अनुभवी व्यवसायी हैं। इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और ये सब समझ के उनको प्रत्याशी बनाया गया है। मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी प्रत्याशी, चाहे वो अपना दल के प्रत्याशी हों या समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हों या अन्य प्रत्याशियों के बारे में जो भी प्रत्याशी हैं, ज़्यादातर सब विधानसभा के बाहर के हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपने नामांकन में पति का नाम दूसरा दिया, पता लिखा है हरदोई और सीतापुर का। क्या विधानसभा चायल की जनता उनसे मिलने के लिए वहां जाएंगे? दूसरे प्रत्याशी नागेंद्र हैं, जो अपना दल के प्रत्याशी वो फूलपुर के रहने वाले हैं। क्या उनसे मिलने के लिए चायल की जनता फूलपुर जाएगी? मैं चायल विधानसभा के तमाम हमारे जो जनता है, चूँकि ये विधानसभा से मेरा आत्मीय लगाव है, मेरे स्वर्गीय पिता धर्मवीर जी से लेकर मैं खुद इस विधानसभा से 2 बार विधायक रहा, 3 बार मुझे लोकसभा का सदस्य चुनकर इस विधानसभा के लोगों ने मुझे भेजा। मैं नतमस्तक हूँ, वंदन करता हूँ और इस चायल विधानसभा की धरती को अपने माथे पे चंदन समझकर मैं लगाता हूँ और ये निवेदन करता हूँ यहाँ की जनता से कि आप हमें देखें। हम चाहे जो भी स्थिति में रहे हों, लेकिन हमेशा रात दिन आपके दुख सुख मुसीबत में हमेशा हम आपके साथ रहे हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा कि अनिल जी नए हैं, अनुभवी हैं, लेकिन मेरा पूरा हाथ उनके ऊपर है। जहाँ तक विकास की बात है और स्थानीय आपके दुख सुख मुसीबत की बात है, मैं आपके बीच में हमेशा रहा, जैसे पहले रहा वैसे बाद में भी रहा। मैं पूरी तरीके से आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जनसत्ता दल के अगर प्रत्याशी अनिल जी हमारे विधायक होते हैं, सफल होते हैं, चायल की जनता उन्हें विधानसभा चुनकर भेजने का काम करेगी, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि चायल के प्रति अनिल जी और मैं स्वयं हमेशा समर्पित रहेंगे। हमारे तमाम वक्ताओं ने विचार रखे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष श्री माजिद अली जी ने भी अपने विचार दिए हैं, चायल की जनता से अपील किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ श्री बलबीर सिंह जी ने भी चायल विधानसभा की जनता से अपील किया है। जहाँ तक आपने देखा होगा, हमारे अश्वनी जी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं,
ये हमेशा जो शख्सियत हैं हमारे साथ, ये आपके संघर्षों में रही है। बलबीर भाई आपके किसान यूनियन से लेकर हर आंदोलनों में, चाहे वो विधानसभा तहसील स्तर का रहा हो, माजिद भाई अक़लियत के बीच ही नहीं बल्कि हिंदू भाइयों के बीच में भी अपना एक असर रखते हैं। युवा नेता अश्वनी सिंह हमेशा दुख सुख मुसीबत में रहते हैं, जिनका जोश खरोश आज जज्बा देखने को मिला है। मुझे विश्वास है कि हम तमाम साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारे भैया लाल त्रिपाठी जी हैं, रविंद्र नाथ पांडे जी हैं, महासचिव आपके मनोज त्रिपाठी जी हैं, हमारे विधानसभा के प्रभारी इरफान अहमद जी हैं, जिनको पूरा तीनों विधानसभा का अनुभव है। मुझे विश्वास है चायल विधानसभा के ब्लॉक के हमारे अध्यक्ष हैं संजय त्रिपाठी गुटाई महाराज, वो पूरी तरीके से चुनाव में लगेंगे। मूरतगंज में आपके सुफियान अहमद हैं, जो रिजवान चचा के लड़के हैं। रिजवान चचा मेरे पिताजी से लेकर मेरे चुनाव तक बहुत मेहनत किया है। वो सब चुनाव में निकलेंगे और जनसत्ता दल के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। इसी प्रकार से नेवादा ब्लॉक में निर्भय मिश्रा जी हैं हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, आज उनकी पत्नी भी नामांकन और जुलूस में थी, वो भी लगेंगे। तो हमें हर वर्ग का, राजा भैया जी ने कभी जाति धर्म की राजनीति न करके बल्कि उन्होंने सेवा नीति अपनाने का काम किया है और उनकी सेवा नीति जग जाहिर है। 101 कन्याओं की शादी, अब तक 35-40 हज़ार लोगों को नेत्र शिविर में नेत्र ज्योति दान देने का काम किया, नेत्र ज्योति देने का काम किया। दूसरी तरफ गंभीर बीमारियों में, चाहे कैंसर हो, हार्ट हो, किडनी हो, इन बीमारियों से ग्रस्त लोगों का इलाज बड़े बड़े हॉस्पिटल में चाहे 10 लाख खर्चा हो, पूरी व्यवस्था कराते हैं। जो हमारे क्षेत्र के विकलांग, उनको जो है ट्राई साइकिल देते हैं, टीवीएस गाड़ी बनवा के। यही इमदाद अगर विधानसभा की जनता अनिल जी को प्रत्याशी बना के भेजती है तो यही चीज़ हम विधानसभा चायल में भी लागू करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ पुनः नामांकन में आए हुए आज सभी साथियों का, सम्मानित बुजुर्गों का, पदाधिकारियों का, जनसत्ता दल के सभी हमारे साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, खासकर नौजवानों का जो बहुत ही जोश खरोश के साथ आज नामांकन किया है। और इसी के साथ मैं चायल विधानसभा की जनता से अपील करना चाहूँगा कि शैलेंद्र कुमार ने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं किया है। सर्वधर्म को लेकर आगे बढ़ते हुए हम आपका प्यार स्नेह चाहते हैं कि हमारे प्रत्याशी को आप भारी मतों से आरी चुनाव निशान का बटन दबा के सफल बनाए, विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा भैया जिंदाबाद, जनसत्ता दल जिंदाबाद। मैं बलबीर सिंह चौहान, जनसत्ता दल किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, आज चायल विधानसभा से जनसत्ता दल से श्री अनिल कुमार केसरवानी जी ने नामांकन किया है और चायल के बाज़ार के सरायकील बाज़ार के रहने वाले हैं। हम जनता से अपील करते हैं कि सबसे पहले जनता जो जनप्रतिनिधि वो जन सुलभ होना चाहिए, जिससे अपनी बातें लोग मिलकर के अपनी समस्या, अपनी सारी चीज़ें रख सकें। और मेरी जानकारी के अनुसार कि लगभग जो चायल विधानसभा में प्रत्याशी हैं, 2-3 प्रत्याशी वो बाहर से हैं। तो वहाँ की जनता से मैं अनुरोध करूँगा कि आप उन्हीं का चुनाव करें जिनसे आप मिल सकते हैं। और आदरणीय राजा भैया की पार्टी, गोपाल भैया की पार्टी जन सेवा के मामले में मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी दूसरी पार्टी नहीं है जो सेवा नीति के आधार पर चलती हो। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारा विधायक यहाँ पर होगा तो जिस तरीके से कुंडा, बाबागंज या प्रतापगढ़ में आदरणीय राजा भैया के द्वारा जनता की सेवा की जाती है, उनके दुख दर्द मिटाए जाते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें उनको मुहैया कराई जाती हैं, तो हम वो व्यवस्था इस कौशाम्बी जनपद में भी, और राजा भैया की ताकत बढ़े तो उस सेवा नीति को विस्तार हम पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में कर सकें। इस आशा उम्मीद के साथ हम चायल की जनता से अनुरोध करेंगे कि आदरणीय राजा भैया के प्रत्याशी को भारी बहुमत से आरी चुनाव निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताने का काम करें। मैं माजिद अली, जिला अध्यक्ष जनसत्ता दल लोकतांत्रिक कौशाम्बी। आज हमने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में चायल के प्रत्याशी अनिल कुमार केसरवानी जी का नामांकन करवाया।
और चायल की जनता से हम ये उम्मीद रखते हैं और हमारी ये अपील है कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रघुराज जी का इतना सम्मान होना चाहिए कि जो उनका चुनाव चिन्ह निशान आरी है, उस आरी निशान पे इतनी वोटें पड़ें कि हमारा प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत कर विजयी हो। यही मुझे आशा और उम्मीद है जनता चायल से कि हमारे इन तमाम कार्यकर्ताओं की उम्मीदों के साथ में हम खरे उतरेंगे और अपने प्रत्याशी को जिताने का हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। यही हमारा अनुरोध है। मैं सुनील सिंह, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक युवा विंग का अध्यक्ष हूँ कौशाम्बी जनपद का। और आज हमने कौशाम्बी जनपद में पहला नामांकन चायल से श्री अनिल केसरवानी जी के रूप में करवाया है। सभी लोगों को बहुत उत्साह है और सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल जी के साथ व्यापारी वर्ग जो एक समूह बना करके आज यहाँ पे निकला है, ये पूरे ज़िले में एक हलचल पैदा हो गई है कि व्यापारियों ने अपना पूर्ण समर्थन अनिल केसरवानी जी को दिया है। और सबसे बड़ी बात, हमारे युवा वर्ग के लोग जितने युवा साथी उन्होंने बहुत जोर दम से यहाँ पे अपना प्रदर्शन दिखाया है और उनके साथ हैं। हम सब लोग अपील करते हैं कि आरी पे वोट दे करके भारी बहुमत से अनिल जी को विजयी बनाएं और राजा भैया जी के हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद। मेरे साथ गीता मिश्रा जी हैं जो कि प्रदेश सचिव हैं महिला मोर्चा की। उनसे हम जानना चाहेंगे कि चायल विधानसभा में क्या स्थिति है, क्या रणनीति है। जी, यहाँ की रणनीति हमारे भैया ने जो तय की है बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि बाहर के प्रत्याशी आए हुए हैं। तो जो यहाँ का है लोकल, वो अनिल केसरवानी जी, तो इनका बहुत अच्छा वर्चस्व भी है और बहुत अच्छे हैं। तो भैया ने ये सब देखा, इनका समीकरण बहुत अच्छा रहा तो इनको टिकट दिया गया। और मैं तो चाहूँगी कि भारी से भारी मतों से इन्हें विजयी बनाया जाए और जनसत्ता पार्टी को जिताया जाए। जी, मैं चाहूँगी कि राजा भैया को भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएं और जनसत्ता को लाने का बहुत अच्छा ये रहेगा कि सारी पार्टियों को आप लोगों ने देख लिया है, अब हमारी जनसत्ता को देखिए। जी, राजा भैया जिंदाबाद।
आपके प्रस्ताव कौन है? 10 लोग आप ही को करना है जी। 2 बार में जाएंगे, पहले 10 लोग चले जाएंगे, फिर हाँ कि हमारे बीच राष्ट्रीय प्रतिनिधि लोग बैठे हुए हैं, प्रदेश के प्रतिनिधि भी हैं, जिले के भी हैं, मंडल के भी हैं और क्षेत्र के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। मैं इनको अपनी ओर से चरण स्पर्श करता हूं और ढेर सारी बधाइयां देता हूं।